हेलो दोस्त, आज मैंने आए थे बुहीनगर ऐतिहासिक पूजा स्थली में। तो यहाँ पे पहले ये पूजा बहुत पुरानी है। बहुत दूर दूर से लोग पूजा देखने के लिए आते थे। आज मैंने सुबह सुबह आए थे। पूजा अभी शुरू नहीं हुए, लेकिन जो मूर्तियाँ हैं देवी और देवता का जो मूर्तियाँ हैं वो लगा के रखा हुआ है पूजा का मंडप में। तो मैंने सुबह सुबह आए थे यहाँ का पूजा का हालचाल देखने के लिए। अभी तो लोग आए नहीं, पूजा भी शुरू हुआ नहीं। काल से पूजा शुरू होगा। मूर्तियाँ ला के यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को भी विनती करता हूँ, आप लोग भी आइए। ये बहुत पुरानी है पूजा स्थली। जो ये है पूजा स्थली का जो नाम है बुहीनगर। वहाँ पे एक राजा हुआ करते थे बुहीनगर में, और वो राजा का माटी चंद्रप्रभा के नाम में ये जगह का नाम बुहीनगर, मतलब जब उनके राजा आर्यमट्ट का माँ जब बूढ़ी हो गया तो उनका स्मृति में ये जगह का नाम बुहीनगर रखा हुआ था। उसके जो पूजा स्थली में यहाँ का जो पूजा स्थली के ये पूजा स्थली के नज़दीक मतलब एक तालाब है, बुहीनगर ऐतिहासिक तालाब। तो आप लोगों को वो तालाब भी दिखाएंगे। तो चलिए, ये बुहीनगर पूजा स्थली है और उसके पास है बुहीनगर ऐतिहासिक तालाब। पहले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था तालाब, बहुत बड़ा तालाब है, बहुत पुराने हैं। लोगों का कहावत है कि यहाँ का जो पानी है, तो आप लोग अगर पानी थोड़ा सा हाथ में लेके अपना माथे पे लगाएंगे और 2-4 बूंद आप पी लेंगे तो आपका जो अंदर में बुखार भी अच्छा होते हैं। तो वो कहावत को आज भी लोग मानते हैं, कि हम लोग भी मानते हैं। मेरा भी एक मतलब बीमारी था, जो लोग सर्दियाँ बोलते हैं, मतलब बुखार के जैसे नाक से पानी निकलते हैं। पहले मैं जब छोटा था तो मेरे माँ ने भी बताया था कि वहाँ पे जाओ, तालाब का पानी पियो और नहाओ। मैंने वो किए थे और 2 हंसिनी का अंडा दे के मैंने यहाँ पे सेवा किए थे और नहाए थे। तो उसके बाद मेरा भी बुखार मतलब छूट गया। यहाँ पे एक बुढ़ा आदमी है, उन्होंने नहाने के लिए आए थे। मैंने सुबह सुबह आया, अभी तो पूजा शुरू हुआ नहीं, मूर्तियाँ लगा के रखा था। तो मैं सोचा क्यों ना कि आप लोगों को भी दिखा दूँ एक वहाँ का तस्वीर। तो आप लोग को भी मौका मिलने से आ जाइए। तब এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ ৰ। কিমানমান বছৰ হ'ল পুৰণা पूजा किमान बছৰ पुराना पूजा मনত आছেনে? हाँ, लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, उनको भी हिंदी नहीं आता बोलने, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ असमीज में। आप लोग भी बता सको कि कितना पुराना पूजा है। किमान पुराना बोलो আপোনালোকৰ মনত নাই? हाँ, তাৰ আগৰ পৰাও ধৰ হৈ আছিল কিজানি আগতে। ইতিহাসৰ কথা কিবা জানেনে? পুখুৰীৰ কথা জানেনে কিবা? ৰাজা আৰিমত্তৰ বিষয়ে? ठीक है, उनका बुजुर्ग से सुनाया था कि राजा आर्यमट्ट का माँ का स्मृति में खंडा हुए थे ये तालाब। तो पूजा भी बहुत पुराने हैं। जब मतलब भारत स्वाधीन हुए थे उसके साथ साथ ये पूजा यहाँ का लोकल लोगों ने शुरू किए थे। उससे पहले राजा का दिन में भी वहाँ में पूजा हुआ था, क्योंकि लोग जब बात मतलब बीतने लगी और साल बीतने लगी, लोगों का यादें और जो लोगों का हालचाल होते वो भी परिवर्तन होते हैं। ऐसे जो अभी हमने बुढ़ा आदमी मिले थे हमको, उन्होंने भी बोला कि भारत स्वाधीन होते होते उनके साथ साथ भी पूजा शुरू होते हैं, क्योंकि उनको भी इतना याद नहीं है। जो पुराने कहावत था राजा आर्यमट्ट का, वो बहुत बड़ा पराक्रमी राजा हुए थे। यहाँ का भी ये आसपास देखिए कितना खेत का मैदान है, बहुत बढ़िया परिवेश है। आप लोग आइए कभी। जो राजा आर्यमट्ट थे वो बहुत पराक्रमी थे। उनके जो माता थे चंद्रप्रभा, उन्होंने उनका पिता को छोड़ा था, क्योंकि उनका पिता मतलब राजा आर्यमट्ट का जो पिता था वो बहुत मतलब शायद उनके साथ रहने के लिए दिल नहीं करता था, इसीलिए माँ को अकेला छोड़ा था। समय बीतने के बाद राजा आर्यमट्ट उनको माँ से मिलने आया। उनका माँ को यहाँ के एक ब्राह्मण परिवार के साथ मिले हुए थे और माँ को ले जाने के लिए आया था उनका राजागढ़ में।
यहाँ का दरंग डिस्ट्रिक्ट में, आसाम के अंदर जो दरंग डिस्ट्रिक्ट था, दरंग डिस्ट्रिक्ट में एक राजागढ़ बोल के जगह था, वहाँ पे वो राजा आर्यमत राज करते थे। लेकिन उनका माँ को लेने के लिए आए थे। बुहीनगर के आसपास जो मोहलियापड़ा था, वहाँ पे माँ रहते हुए थे एक ब्राह्मण परिवार के साथ। लेकिन माँ ने जाने के लिए इनकार कर दिया। तो जब माँ उनके साथ जाने के लिए इनकार कर दिया तो माता के सेवा के लिए ये गांव में नगर जैसा मतलब एक सिचुएशन करा दिया, क्योंकि जब माता नहीं जाएगा उनके साथ तो माता भी माता के जैसे तो रहने लगेगा। उनका सोच और विचारधारा बहुत अच्छे थे। तो उनका स्मृति में ये नगर ही बना दिया था। आसपास में मोहलियापड़ा गांव है, राम गांव है, सेनापतिपड़ा है। उनके जो माता के रक्षा के लिए सेना रखा हुआ था, सिपाही रखा हुआ था, उसका जगह भी सिपाहीपड़ा नाम बोल के एक जगह है। तो उनका माँ का जो नहाने धोने के लिए सुविधा के लिए, और यहाँ का जो माँ का परिचय करने के लिए जितने भी अनुसारी है उन लोगों को भी नहाने का सुविधा करके और खाने मतलब पीने का पानी का सुविधा करने के लिए ये तालाब खनन किए थे। और उनके ये तालाब के पीछे भी एक तालाब है बांदी बोल के, जो उनका माँ को 2.5 लोग मतलब बांदी लोग परिचर्या करते, उनको भी नहाने के लिए और पानी पीने के लिए उन लोगों के लिए भी एक तालाब वहाँ आसपास में खनन किए थे। तो शायद आप लोगों की दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगी अगले वीडियो में वो तालाब भी। तो आज तक लिए इतना ही। तो आप लोग आ जाइए बुहीनगर पूजा स्थली में कभी भी जब मौका मिलते। तो आज तो पूजा शुरू नहीं हुए, मूर्तियाँ लगा के रखे हुए। मैं वहाँ पे आए थे तो सोच लिया कि आप लोगों को भी थोड़ा सा मूर्तियाँ दिखा रहा हूँ। ये देखिए हैं, ये पहले है कार्तिक, जो हमारे गणेश भाई के शायद बड़े बेटे हो गए। मुझे इतना जानकारी नहीं है शास्त्र के बारे में। तो आज में ये सरस्वती माता है। सबका जो पढ़ाई लिखाई का जो ध्यान के माते हैं ये सरस्वती माता हैं। ये दुर्गा देवी है, शक्ति का जो आधार है, हम लोग का जो शक्ति का प्रदर्शन है और शक्ति का जो मूल है वो है हमारे दुर्गा माता। उनके 10 हाथ हैं, सब लोग जानते हैं। और उन्होंने जो लोगों का बुराई करता है असुर को मारा है। उनके साथ सिंह है, उनका आसपास से लक्ष्मी माता, पीछे लगा के रखा है गणेश बाबा। शायद गणेश बाबा को पूजा के समय आगे लाएंगे। तो शुरू हुआ नहीं, इसलिए इसे मूर्तियाँ रखा है लगा के। कल परसों शायद हमको मौका मिलने से फिर हम भी पूजा देखने के लिए आएंगे। तो इसलिए आज तक लिए इतना ही। धन्यवाद।